आइए इस वीडियो में सीखते हैं कि हम हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे और इसी विधि से आप लोग नाम डालना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जिसे छोटा आ कहते हैं। अ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं पर कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। पहला शब्द लेते हैं जन। जन को हम लिखेंगे JAN जन, और जान लिखें तब भी JAN हो जाएगा। JN इसको जन लिखें तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। नेक्स्ट है भर, BHAR भर, और भार लिखेंगे तब भी ये चल जाएगा। लेकिन BHR ये भर ये लिखना ये गलत है। हालांकि आजकल जो मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह पे जो SMS करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से काम चलाने के लिए लिख लिया जाता है, लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है। अब को लिखेंगे AB। तो ये रहे 2 अक्षर वाले शब्द, 2 लेटर्स वर्ड। और अब लेते हैं हम 3 लेटर्स के वर्ड। कमल। अगर 3 अक्षर ऐसे हैं जिन पर की कोई मात्रा नहीं है तो लेकिन ये अक्षर पूरे हैं तो इन पे अ की मात्रा है, जिसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। कमल, KAMAL कमल, ये सही तरीका है। KML ये रॉन्ग है, और KAML ये भी रॉन्ग है, और KMAL ये भी गलत ही माना जाएगा। नेक्स्ट है नज़र, NAJAR, और NJR ये रॉन्ग है, NAJR ये भी रॉन्ग है। ऐसे अमन। अब अमन में क्या है, फर्स्ट लेटर हमारा ये क्या है, ये बाउल है, स्वर। तो यहाँ पर हम ए के बाद में ए थोड़ी लगाएंगे, ए और एम के बाद में ए आ गया, अमन। ये मेथड ठीक है। AMN वो गलत हो जाएगा। और अब लेते हैं 4 अक्षरों वाले शब्द। इनमें हम ए का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। सरपट। तो अगर 4 अक्षर ऐसे हैं जिन पर कि कोई भी मात्रा नहीं है और पूरे अक्षर हैं तो इन पे आ की मात्रा मानी जाती है। और जब हम अंग्रेजी में ऐसे नाम डालते हैं तो पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करेंगे, दूसरे के साथ नहीं करेंगे, फिर तीसरे के साथ करेंगे, फिर चौथे के साथ नहीं करेंगे। तो सरपट हो जाएगा SARPAT। सर्वर, SARVAR या SARWAR। नटवर, NATVAR NATAWAR। यहाँ पर हम ये जो वा होता है इससे सेकंड वी भी बना देते हैं और W भी बन जाता है। ये हमने ए का यूज इसलिए किया है कि अगर ऐसे अक्षरों में दूसरे लेटर के बाद में, दूसरे कंसोनेंट के बाद में अगर ए का प्रयोग है तो गलत वो भी नहीं होता, उसका यूज भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट अनवर, अनवर ANVAR और ANWAR दोनों ठीक हैं। तो ये रहा ए का प्रयोग छोटा आ या अ के लिए। अब देखते हैं बड़ा आ या आ की मात्रा। इसमें हम डबल ए का प्रयोग करते हैं या ए का प्रयोग करते हैं। मोस्टली केवल ए से ही काम चल जाता है, सिंगल ए से। हाल, हाल को लिखेंगे HAAL हाल तब भी चलेगा, और HAL लिख देंगे तब भी हाल हो जाएगा। लेकिन HAL लिखने से प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन ये होगी कि हल लिखेंगे तब भी HAL हो जाता है, और HAL से हाल भी लिखेंगे तो वो कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम डबल ए का प्रयोग कर दें तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा ठीक रहता है। शाम, SHAM। रामा, RAMA या RAAMA। राधा, RADHA। भाषा, BHASHA। आस। अब यहाँ पे काफ़ी छोटा शब्द है और फर्स्ट लेटर है वो है आ, तो यहाँ पे आ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा दबाव जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे डबल ए का प्रयोग करना ज़्यादा सूटेबल होगा। AS आस। आशा,
डबल ए एस एच आशा, ये भी ठीक है, और ए एस एच ऐसे भी लिखा जा सकता है। साधन, यहाँ पर ये 3 अक्षर का शब्द है, तो पहले अक्षर पे आ का ये मात्रा है तो एस ए डी एच ए एन साधन, और साधना एस ए डी एच एन ए। अब यहाँ पे हमने धा पे कोई मात्रा नहीं थी, फिर भी ए का यूज़ किया है, और यहाँ पर ए का यूज़ नहीं किया है। ऐसा इसलिए कि फर्स्ट जो अक्षर है इस पर आ की मात्रा है और ना पर भी आ की मात्रा है, तो ऐसे में जो बीच में अक्षर होता है उस पर ए का यूज़ करना उसके साथ में ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट आराधना, ए आर ए डी एच एन ए आराधना, और आकाश ए के ए एस एच ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि ए का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ए का प्रयोग आ के लिए भी होता है और आ के लिए भी होता है। और अब आइए देखते हैं ई का प्रयोग। ई की मात्रा जो कि इस प्रकार से होती है बाईं ओर से, इसके लिए मोस्टली आई का ही यूज होता है। जैसे हमने पहला शब्द लिया है दिल, दिल को डी आई एल दिल, खिल के एच आई एल खिल, सिल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एस आई एल सिल। ये 2 अक्षर के शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं किरण, के आई आर ए एन किरण, रन में आर ए एन बनाएंगे, आर के बाद में ए नहीं बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो के आई आर ए एन किरण। हिलना एच आई एल एन ए हिलना। और अब देखते हैं 4 अक्षरों वाले शब्द जिनमें कोई ना कोई अक्षर ऐसा है जिसमें कि छोटी ई की मात्रा है। रिम झिम, तो रा से आर आई रिम, आर आई एम रिम, और जी एस से झा आई एम झिम रिम झिम। किशमिश के आई एस एच एम आई एस एच। आलिया डबल ए एल आई वाई ए आलिया ये भी हो जाएगा, और ए एल आई वाई ए ये भी हो जाएगा। विपाशा वी आई पी ए एस एच ए विपाशा, और साहिल एस ए एच आई एल साहिल। और अब देखते हैं ई, जिसे बड़ी ई भी बोलते हैं की मात्रा। इसकी मात्रा के लिए हम डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं और आई का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है इसका रूल कि अगर किसी शब्द के पहले अक्षर पे बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ पे 90% डबल ई का यूज होता है, और बीच में है तब भी डबल ई का यूज ही सही होता है अगर हम किसी दिए हुए शब्द को अंग्रेजी में लिखें तो। और सबसे बाद में अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आई का प्रयोग होता है। बाद में तो 95% मान लीजिए, बाद में तो बड़ी के लिए भी आई का ही यूज होता है, और बीच में और पहले डबल ई का प्रयोग ज़्यादा ठीक होता है। हालांकि आई का प्रयोग पहले, बीच में और बाद में हर जगह हो जाता है। लेते हैं नाम वीर, ये वीर है, वीर का वी डबल ई आर वीर या वी आई आर दोनों सही हैं, मोस्टली इसका यूज ज़्यादा होता है। धीर डी एच डबल ई आर धीर, और डी एच आई आर धीर ये भी धीर है, लेकिन इसको धीर भी पढ़ा जा सकता है धीर, लेकिन इसको धीर ही पढ़ा जाएगी, इसलिए ये वाला ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट मीरा एम डबल ई आर ए मीरा। हीरा लाल एच डबल ई आर ए हीरा लाल एल ए एल, और हीरा लाल ये भी हो जाएगा। सुधीर एस यू डी एच डबल ई आर सुधीर, एस यू डी एच आई आर सुधीर। और ये है समीर एस ए एम डबल ई आर समीर, एस ए एम आई आर समीर। आरती ए आर टी आई आरती ये भी है, और डबल ए आर टी आई ये भी आरती। मालती एम ए एल टी आई। और अब देखते हैं ऊ या छोटा ऊ की मात्रा। इसमें यू का प्रयोग होता है मोस्टली, कभी कभी डबल ओ का यूज भी हो जाता है। जैसे एक वर्ड है बुक, बी डबल ओ के, उसे क्या बोलते हैं बुक, तो डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा हो जाती है। ऐसे क्रुक हुक, इन सभी में डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा लगती है।
सुर SUR, सुमन SUMAN, मधुर MADHUR, पुष्पा PUSHPA, कुमकुम KUM, मधु MADHU, सुहानी SUHANI। और अब देखते हैं बड़ा ऊ या ऊ की मात्रा, ये वाले, इसमें भी बड़ी ई वाला ही तरीका होता है कि अगर पहले किसी अक्षर पे या बीच में बड़ा ऊ की मात्रा है तो ज़्यादा अच्छा हो कि हम डबल ओ का यूज़ करें, और बाद में है तो यू का, लेकिन यू का प्रयोग पहले बीच में बाद में हर जगह हो जाता है। पूनम POONAM, पूनम PUNAM, ये भी ठीक है। पूजा POOJA या PUJA, पूजा, दोनों प्रकार से ठीक है। धूम DSOOM, धूम, और DHUM, धूम। आरजू AARJU, आरजू ARJU, आरजू। खजूर KHAJOOR या KHAJUR, ये खजूर दो प्रकार से लिखा गया है। अब आया रे, रे की मात्रा RI से लगाते हैं। कृषि KRISHI, पृथ्वी PRITHVI, आकृति AKRITI, तृप्ति TRIPTI। और अब आइए देखते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए मुख्यतः ई का प्रयोग होता है। हालांकि जब इंग्लिश वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई बार ए, जो ABCD इंग्लिश का लेटर ए है, उससे भी ए की मात्रा लग जाती है, वो सीखेंगे आगे। तो जेल लिखेंगे JEL, तेल TEL, शेर SHER, करेला KARELA। तो यहाँ पे जेल, जा पे मात्रा ए की ई का प्रयोग, ता पे मात्रा ए की ई का प्रयोग, और शेर शाह से SHER, करेला KARELA, अजमेर AJMER, अनेकपाल ANEKPAL, सहारे SAHARE, हमारे HAMARE। तो अब देखते हैं ए की मात्रा AI से। गैर GAIR, कैलाश KAILASH, शैलेश SHAILESH, रैना RAINA, रैन बसेरा RAINBASERA, रैन बसेरा। और थोड़ा सा स्पीड से चलते हुए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप इसको देखें और इसको नोट अवश्य कर लें। जो लोग नाम डालना या अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत यूज़फुल है ये वीडियो उनके लिए। ओ की मात्रा ओ से। शोर SHOR, मोर MOR, होली HOLI, बोली BOLI, हमजोली HAMJOLI। इसी में आगे लिखा है हमने औ की मात्रा, ये लगती AU से या OU से। गौर GAUR, नाम हो गौरव तो GAURAV या फिर GOURAV हो जाएगा। माहौल MAHAUL, औलाद AULAD, फौलाद FAULAD। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पेज पर। अंग की मात्रा ये बिंदु होता है, तो इसके लिए कभी AN का यूज होता है, और कोई मात्रा पहले से लगी होती है अक्षर पे तो केवल N लग जाता है। संग SANG, पतंग PATANG, तिरंगा TIRANGA, अंग ANG। अब जैसे हम लिखें बेंत, तो बेंत ए की मात्रा है, उस पर बिंदी है तो हो जाएगा BANT। आहा, आहा की मात्रा ये विसर्ग AH या H। पुनः PUNAH, प्रातः PRATAH। और नीचे यहाँ पर हमने ये ले लिए हैं कुछ नाम। इन नामों को देख करके आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जो सिलेक्टेड नाम कुछ मेरे दिमाग में आए तुरंत, वही मैंने लिखे हैं। पहला नाम है सरिता, तो SARITA। लक्ष्मी
KSHMI या LUXMI। सोनाक्षी SONAKSHI। अमन AMAN। अशोक ASHOK। कुमार होता तो KUMAR। राहुल RAHUL। और पायल PAYAL। झलक JHALAK। नन्हे NANHE। धर्मेंद्र DHARMENDRA। किताबश्री KITABSHRI। शेर सिंह SHERSINGH। शेर सिंह। संतोष यादव SANTOSHYADAV। अभिषेक ABHISHEK। अमर सिंह AMARSINGH सिंह। धीरू श्रीवास्तव DHEERU। धीरू श्रीवास्तव SHRIVASTAWA। गीता GEETA। राधेलाल RADHELAL। भावना BHAWANA। यहाँ पर BHA और बनेगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, BH के बाद में A आ जाएगा, ऐसा हो जाए BHAVNA भावना या BHAWANA। अंशिका यादव ANSHIKA। अंशिका और यादव तो आपने देखा था ये ऐसे। छोटे मौर्य ये इधर लिखा CH, यहाँ पर O भी आ जाएगा, ये CHHOTE छोटे MAURY मौर्य। और सुरेश चौहान SURES सुरेश CHAUHAN चौहान। शबनम SHABNAM। गंगा सिंह GANGASING सिंह। चौरसिया CHAURASIYA। चमेली CHAMALI। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि हिंदी के जो नाम हैं उनको अंग्रेजी में हम कैसे लिखें, या हिंदी के शब्द हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है उसको सोचे बिना अगर हम जो कहते हो वैसे ही लिखें, हिंदी के शब्द लिखें, केवल अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करें, उस भाषा का नहीं, तो हम हिंदी के नामों को, हिंदी के शब्दों को कैसे लिखेंगे वो सिखाने की हमने कोशिश की। हमने आपको बताया कि जो हिंदी के स्वर होते हैं उनकी मात्रा किस प्रकार से लगती है अंग्रेजी के अक्षरों का यूज करते हुए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।